महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, मैं सीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ। तो जैसे आपने आज के प्रवचन में बताया था कि बेटियों को शादी के बाद भी मतलब अपना वेतन अपने माता पिता को देना चाहिए, तो जिन्होंने हमें इतना काबिल बनाया है। तो और जैसा मेरी भी ऐसी कामना है कि भविष्य में मैं ऐसा कर सकूँ, तो आज ये भी रहता है कि माता पिता बेटियों से कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं जब शादी हो जाती है तो उनके घर से। तो इसमें भूख करें या ना करें, अपन को उनके लिए करना है। और कुछ ना कर सकें, वो ना लेवे, तो उतने पैसे से उनकी स्मृति में कोई धार्मिक चीज समर्पण करने अपना काम तो हो गया। जैसे बेटा होता ना, बेटा अपने पिता की स्मृति में कि भाई ये कमरा हमने पिता की स्मृति में दाया, ऐसे ही बेटी भी कर सकती है कि अपने माँ पिता की स्मृति में हम ये कमरा बनवा देते हैं। ये कोई भी XYZ कर सकते हैं, लेकिन ये जब ही करना जब ससुराल वाले एडजस्ट हो जाने, झगड़ा हो जाएगा बेटा। आज हमने प्रवचन में ये भी कहा था, आज का कल्चर ऐसा बन चुका है कि इस कल्चर को पलटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तुम कह रहे हो, लेकिन आगे परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी, वो तुम्हें नहीं, सासू तुम्हारी तैयार नहीं होगी, और श्रीमान जी भी तैयार नहीं होंगे, और समाज भी तैयार नहीं हो पाएगी। क्योंकि आज कल्चर ही ऐसा बन गया कि बेटी विवाह के बाद सारी इनकम उसे ससुराल में ही देना पड़ती है। फिर भी ऐसा कर सको, मेरा आशीर्वाद। प्रातः काल का प्रवचन पूज्य श्री का क्रांतिकारी प्रवचनों में से एक था, और वह प्रवचन खासकर बेटियों और बहुओं के लिए कुछ बातें उसमें आई थी विशेषकर। और पूज्यवर, मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी सोच बहुत आगे की सोच है। जो आप कह रहे हैं मुश्किल है, लेकिन नहीं, मुश्किल नहीं है। आज बेटियां ऐसा कर रही हैं। कई बार देखने में आ रहा है कि बेटियां अकेली हैं, बेटा माता पिता के पास है ही नहीं या उनके है नहीं, केवल एक बेटी है। हम ये देख रहे हैं आजकल समाज में ये एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है कि बेटी अपनी सैलरी का आधा हिस्सा अपने मम्मी पापा के लिए भेजती है और आधा हिस्सा अपने घर में देती है। प्रारंभ हो चुका है। और आज मुझे खुशी है कि प्रातः काल के प्रवचन को किसी बेटी ने तो माइंड किया। और ये ताजमहल भी बहुत अच्छा, ताजमहल का भी संस्मरण यही है। ताजमहल के 19 बेटे थे, एक माँ ने 19 बेटे तैयार किए, पैदा किए, लेकिन एक बेटे ने भी उनके लिए ये नहीं किया। ये जो आज ताजमहल में मुमताज की जो कब्र का जो भी स्थान है, ये उसकी बेटी की देन है, जो आज ताजमहल तुम्हें दिख रहा है। बेटे ने तो ये कर दिया कि पिता को जेल में डाल दिया। इसी ताजमहल ने पिता के लिए जेल में मौत दिलाई, और इसी ताजमहल में माता पिता का स्थान जो दिलाया, उनकी मुमताज की बेटी ने दिलाया। तो ऐसी बात नहीं, बेटियां आ रही हैं, लेकिन आ जाते हैं, सामाजिक व्यवस्था डगमगाए नहीं, और ये व्यवस्था नेचुरल हो जाए, तो बस बेटियों का मरना बहुत बच जाएगा। बेटियों के जन्म पर जो लोग कोसते हैं, कितनी महिलाएं हैं जो बेटियों के कारण पूरे ससुराल वाले, कम से कम सासू तो करती है, इनके यहाँ बेटियां होती हैं, उसकी ससुराल में उस महिला की इज्जत नहीं होती। लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उसको उलाहना देते हैं, बेटी बेटी पैदा कर रही है। कई बार तो मार भी डालते हैं, तलाक दे देते हैं। तो ये सारे जितने अनर्थ महिलाओं के साथ हो रहे हैं, इनको ये तरीका अपना लिया जाए तो शायद ये सारे झंझट दूर हो जाएंगे, क्योंकि उसको मालूम है बेटी का शेयर भी मुझे आएगा। ऐसा आज मैं समझता हूं बेटियों और महिलाओं के लिए जरा विशेष अनुकंपा है पूज्य गुरुदेव की, सुबह से लेकर शाम तक। क्योंकि थोड़ा सा महिलाएं महाराज से हल्का सा नाराज रहती हैं कि थोड़ा कर्रा बोलते हैं महिलाओं के प्रति, लेकिन आज तो सुबह से ही कृपा बरस रही है। क्या बात है।